दोस्तों आईटीबीपी में जो है कुछ गुड न्यूज़ भी है कुछ बैड न्यूज़ भी है। और न्यूज़ ये है कि आपको मतलब थोड़ा सा अलग तरह से ये न्यूज़ लगेगा और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं बता दूं कि आप सभी जैसे फिजिकल अभी पास करके आ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं तो फिजिकल पास कर गया और बहुत बड़ा काम हो गया। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा काम आपका नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा ख़राब लगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ा काम आपके लिए इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे कारण क्या हुआ है। कारण ये है कि आप जब फिजिकल देने गए होंगे, आप सभी ने देखे होंगे कि फिजिकल में जो है पीएचटी जो आपका हो रहा है या पीईटी जो भी हो रहा है, उसमें जो है लड़के मतलब बहुत ज़्यादा क्या 90% प्लस लड़के जो है पास हो रहे हैं। यानी कि आपका जो अभी जो फिजिकल हो रहा है उसमें 90% से प्लस लड़के जो है पास हो रहे हैं। तो जब 90% लड़के पास हो रहे हैं यानी कि लगभग सब पास हो रहे हैं। तो यदि आप पास होके आए हैं और आपको लग रहा है कि मैं जो फिजिकल पास होके आ गया हूँ, तो समझिए तो एक तरह से ये फिजिकल यहाँ पे जो हो रहा है उस हिसाब से जो भी लड़के फिजिकल पास हो रहे हैं वो पूरे एग्ज़ाम का मतलब समझिए तो आप 5% का भी कोई काम अभी नहीं किए हैं। क्योंकि यहीं पे यदि 50% लड़के छँटते तो आपका जो है कम से कम तो 20% का काम हो जाता। जैसे बीएसएफ वगैरह में देखे हैं, मिनिस्ट्रियल वगैरह में कि नहीं कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन में अंधाधुंध छाँट दिए, आईटीबीपी में भी बहुत छाँट दिए। और फिर जहाँ पे भी टफ फिजिकल लिया जाता है, जहाँ की रनिंग वगैरह होता है, वहाँ पे लड़के बहुत छाँटा जाता है। लेकिन मैं वैसे इसको अच्छी बात बोलूँगा कि आईटीबीपी में सारा चीज़ अच्छा से हो रहा है और किसी भी लड़के को छाँटा नहीं जा रहा है और बहुत कम रेयर के छँट रहा है। तो ये तो चलिए अच्छी बात है, ये तो गुड न्यूज़ है कि सभी लड़के पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बैड भी न्यूज़ है कि सभी लड़के पास हो रहे हैं भाई, यानी छँट नहीं रहे हैं। यानी कि जितने लड़के ने अटेम्प्ट कर रहे हैं आपका पीएचडी यानी कि फिजिकल, वो सभी के सभी लड़के आपके एग्ज़ाम में भी बैठने वाले हैं। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा क्या कि आपने पीएचडी तो कर लिया क्लियर, अच्छी बात है, एक पड़ाव आपने पार कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि लड़के जो है सभी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, छट नहीं रहे हैं। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो मैं बात करूँगा एग्ज़ाम जो देखिए एक चीज़ ऐसा है यहाँ पे एग्ज़ाम एग्ज़ाम बहुत बड़ा यहाँ पे काम करने वाला है क्योंकि जितने भी मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम है उन सभी में से इनके एग्ज़ाम का पैटर्न सबसे अलग है। यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न हो जाता है वो सभी एग्ज़ाम के पैटर्न से अलग है, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, किसी भी का एग्ज़ाम हो, सबसे इनका एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है आईटीबीपी का। और सबसे अलग क्या दिया हुआ है, हर जगह पे आपको इंग्लिश या हिंदी का एक ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इंग्लिश ही बनाना पड़ेगा, हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे कट है। यानी कि हिंदी आप नहीं बना सकते हैं, आपको ओनली ऑन इंग्लिश ही बनाना पड़ेगा और वो भी सबसे ज़्यादा नंबर का। यहाँ प्रॉब्लम क्या होने वाला है, मिनिस्ट्रियल में जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मिनिस्ट्रियल का जितना भी पोस्ट आता है वो सारे के सारे ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जैसे एक होता है कि स्टेट वाइज यदि कोई वैकेंसी है, जैसे कि आपका एसएससी जीडी है, तो मान लीजिए किसी स्टेट में 5 वैकेंसी है और वहाँ पे लड़का का कट ऑफ मान लीजिए कि 20 ही चला गया, 30 चला गया। लेकिन यदि वहाँ का 5 वैकेंसी है तो इसी लड़के को दिया जाएगा, चाहे उसका नंबर कम क्यों ना हो। और बेशक आपका नंबर यहाँ पे 90 आप लेके आ रहे हैं किसी स्टेट से और वहाँ पे वैकेंसी यदि 100 है, तो आपको उस वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पे 30 नंबर में क्यों हो गया, अरे मेरा 90 नंबर में हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटीबीपी के मिनिस्ट्रियल में यहाँ ऑल इंडिया वैकेंसी आपका होने वाला है। और ऑल इंडिया वैकेंसी में ये होता है कि आपका जो है मार्किंग जो होता है वो ऑल इंडिया वैकेंसी पे होता है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी पे जितना का भी मार्किंग किया जाएगा उनका जिनका कट ऑफ टॉप जाएगा उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो कट ऑफ अच्छा लाने के लिए आपको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और तभी आप जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मतलब ला के सिलेक्शन ले सकते हैं अपना। तो जितने भी दोस्त हैं वो इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे हिंदी वाले जो लड़के हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। तो एक चीज़ यहाँ पे यही आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद जो सबसे अच्छा यहाँ पे है, यदि आपका टाइपिंग थोड़ा सा लूज़ भी है यानी कि टाइपिंग उतना अच्छा आपका नहीं भी है, तो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जैसे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में या सीआईएसएफ का टाइपिंग होने वाला है, उस हिसाब से इनका टाइपिंग काफ़ी लो होता है। क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग जो है, टाइपिंग मास्टर जो एक सॉफ्टवेयर आता है, सीधा उसी पे ले लिया जाता है जो कि बहुत ही ईजी होता है।
वहाँ पे आपको आराम से जो है 35 मतलब 35 का स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं होता। आप आराम से वहाँ पे 35 का स्पीड निकाल सकते हैं। तो जितने भी लड़के हैं इन सभी बातों पे ध्यान दें, और इस तरह से यदि ध्यान दे के और शुरू से आप पढ़ाई, जैसे अभी आप पास करके पीएचडी फिजिकल निकाल दिए, यदि शुरू से आप पढ़ाई पे ध्यान दिए, खास करके इंग्लिश पे, तो आपका, क्योंकि देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सब चीज़ तो आप बीएसएफ के लिए भी पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे एक इंग्लिश है जो कि आपको सबसे अलग कर देता है, जो कि ना आप सीआरपीएफ के लिए किए होंगे, ना बीएसएफ के लिए आप कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको स्पेशली इंग्लिश का ध्यान देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। तो इन सभी बातों पे यदि आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपका फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, और सभी से आप अलग हट के यहाँ पे सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। और इतने ज़्यादा मिनिस्ट्रियल का भी वैकेंसी है, कहीं ना कहीं आपका एक सिलेक्शन तो होना चाहिए ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ऐसा वीडियो लगातार आपको मिलते रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।